2024 को होने वाले इलेक्शन आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर जिन मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी है उन मुल्कों में कौमों के लिए इलेक्शन का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह एक इंसान की ज़िंदगी में शादी का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नई ज़िंदगी शुरू करने वाला होता है, कौमों की ज़िंदगी में इलेक्शन का दिन एक इम्पोर्टेंट दिन है जिसमें लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उनका हुक्मरान कौन होना चाहिए। 8 फरवरी 2024 को मैं तो सुबह सवेरे ही पहुंच गया था जहां पे हमारा हल्का बनता था। अभी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी और वो ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा बाद स्टार्ट हुई। 8 का टाइम था, 8:30 बजे। खैर, अपने बूथ में मैं पहला शख्स था जिसने वोट डाला और फिर थोड़ा थोड़ा करके लोग आना शुरू हो गए। इस इलेक्शन में उतना टर्नआउट नहीं रहा जो गुज़श्ता के इलेक्शन में होता है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 50% बनता है। अब जो उसके रिजल्ट आए हैं उसके बाद जाहिर है कि वही एपिसोड रिपीट हो गया जो पहले हर इलेक्शन के बाद होता है। 2013 के बाद भी, 2018 के बाद भी, और दोबारा से मुल्क के अंदर वही हंगामे, धरने, हड़तालें, वही सिलसिला मुझे तो लग रहा है कि शुरू हो गया। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे जितने रियासती इदारे हैं कि उन्होंने एटलीस्ट जो अमन की सूरत हाल है इसे इस्टेब्लिश किया है। कोई इतना बड़ा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। एक हुआ था वो इलेक्शन से 2 दिन पहले। इलेक्शनों के दौरान ऑलमोस्ट सुकून ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने में कामयाब हुआ है, तो ये बिल्कुल बात गलत होगी और ये झूठ के ऊपर मबनी होगी अगर हम इस तरह का कोई दावा करें। हमें ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख के जो चंद मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस हैं उनमें से ये एक इलेक्शन है। और उन सहाफ़ियों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो जुर्रत के साथ अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। जो 2018 में उनका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन चोरी किया गया और एक ख़ास शख्स को दूल्हा बनाने के लिए जो इस वक्त जेल में है ये सारी इंजीनियरिंग की गई, वही सहाफ़ी आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रूथ लवर बनते हुए ये बात मान रहे हैं कि 2024 के अंदर भी एक और शख्स को दूल्हा बनाया गया जिसे इंग्लैंड से बुलवाया गया और मुस्तकबिल में भी नजर ही आ रहा है कि उसी की जमात को हुकूमत मिलेगी, हाँ वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके बनाए या किसी भी तरीके से। और इसमें मैं टॉप ऑफ लिस्ट जियो टीवी को, उनकी दिलेरी को सलाम कहता हूं और पीटीआई वालों से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माफी मांगे जियो टीवी से। इन लोगों ने एआरवाई की खबरें सुन सुन के उस जमाने में जियो के बारे में प्रोपेगेंडा किया कि ये बिका हुआ है। जियो आज भी वहीं खड़ा हुआ है जहां 2018 में था कि इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए। हालांकि उनके ऊपर कितना प्रेशर है आप उनकी नशरियात देखें, बल्कि अब तो पीटीआई के ऑफिस में भी जियो की नशरियात चल रही हैं और जियो जियो हो रही है हर तरफ। इसका मतलब है कि हमारा मौक़िफ़ उस वक्त दुरुस्त था कि आमिर मीर साहब हों, शाहजेब खानजादा हों, ये लोग उसूलों के ऊपर खड़े होते हैं। गलती लग सकती है, पैगंबर नहीं है वो, लेकिन अपने उसूल पे खड़े रहते हैं। इसी तरीके से मंसूर अली खान साहब बड़ी दिलेरी के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने मेरा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था अकेडमी में आके। उसके अलावा भी एजाज सैयद साहब हैं, इमरान शफकत साहब हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मुतीउल्लाह जान साहब। यानी ये लोग अपने उन उसूलों के ऊपर खड़े हुए हैं कि 2018 में भी गलत हुआ, 2024 में भी गलत हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि 2024 में ज्यादा गलत हो गया, नमक मिर्च कुछ ज्यादा डल गया, लेकिन ये जो तकलीफ आज पीटीआई काट रही है यही तकलीफ नून लीग ने काटी थी, लेकिन अल्टीमेटली वो असम्बलियों में बैठ गए थे। मेरा ख्याल यह है कि पीटीआई को भी चाहिए कि असम्बलियों में बैठ जाए। हुकूमत में अगर नहीं भी वो आते तब भी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए ताकि हुकूमत में आए हुए लोगों का किबला दुरुस्त रहे। ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए, तनकीद
तकीद वराए इस्लाह होनी चाहिए। बाकी ये बात तो भूल जाएं कि हुकूमत उन्होंने देनी है, वो तो हमने आपको पहले दिन ही बताया था 2022 में जब ये सारा रजीम चेंज वाला मामला हो रहा था पीडीएम के जरिए, कि जब वो किसी को निकालते हैं ना फिर दोबारा उसे उस दफा नहीं आने देते, क्योंकि एक नेचुरल चीज है, वो आएगा तो फिर जाहिर है कि एक बदला उतारने वाला एक मामला शुरू हो जाता है। तो इस दफा तो जाहिर है वो नहीं आने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस तरीके से 2018 में हुआ उसको उन्होंने समझ ले 2018 प्लस हो गया ये 2024 के अंदर। इसमें हमारा मौकिफ तो ये है कि इसको अब सोल्यूशन की तरफ लाना पड़ेगा, अदरवाइज मुल्क मजीद अनस्टेबल होगा। मुझे जो अब नजर आ रहा है ना मजीद, वो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि पीटीआई का दावा यह है, और किसी हद तक वो दुरुस्त भी है, कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी उनके पास सीटें इस वक्त बाकी पार्टियों से ज्यादा हैं। लेकिन आइन और कानून के तहत अगर बाकी पार्टियां आपस में मिलके अपनी तादाद इनसे ज्यादा कर लेती हैं, जो कि यकीनन है, फिर उनका राइट होगा कि वो भी हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन जिसकी भी हुकूमत बने, दूसरा उसे एक्सेप्ट करते हुए पार्लियामेंट में आए। खान साहब ने उस वक्त भी पार्लियामेंट से निकल के असम्बलियां तोड़ के गलती की थी, पंजाब असम्बली तोड़ी, और आपको पता है जो कुछ हुआ। उस वक्त जो लोग उन्हें सीनियर सियासतदान समझा रहे थे उन्हें बात समझ नहीं आई, बाद में खैर उन्हें एहसास हो गया। जिस तरह कई चीजों का उनको एहसास बाद में हुआ, मसलन मैंने फायज ईसा के खिलाफ जो केस बनाया वो गलत था, बाद में उन्हें एहसास हो गया। अब फायज ईसा साहब के केस की ही वो फैजाबाद धरने की ही प्ली बाद में पीटीआई के लोग लेते रहे कि जी ये हो रहा है, ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को अलग हो जाना चाहिए। हालांकि उस वक्त 2017 के धरनों में एस्टेब्लिशमेंट ही उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कमजोर कर रही थी। वक्त के साथ चीजें समझ आ जाती हैं। मेरा ख्याल है इसमें किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखिए, हमने जब वो बयान दिया था ना कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट अगर काबे की छत के ऊपर भी खड़े होकर ये कहे ना कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, अवाम ने नहीं मानना, तो वो बात उसी तरीके से दुरुस्त निकली। लेकिन मैंने उसमें यह भी कहा था कि खान साहब जब तक जेल आप नहीं जाएंगे, आप बड़े लीडर नहीं बनेंगे। ये जो आप ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, इसको छोड़े, आप जेल में जाएं। देखें, जेल में जाने ने उनको पे किया है, उस पर तुर रहा, ये जो एकदम इतने सारे डिसीजन आए उससे भी लोगों की हमदर्दी उनके लिए बढ़ी और ओवरऑल उनकी जमात को फायदा हुआ। अब जहां तक खान साहब का मामला है, मुझे तो नहीं लगता इतनी आसानी से वो बाहर आएंगे। जो उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, जाहिर है कि वो अदालतों के जरिए एक टाइम लगेगा। नवाज शरीफ साहब की भी तो अब जाके जान छूटी है ना, 4-5 साल तो लग गए हैं, तो इनको भी टाइम तो लगेगा। लेकिन इस दौरान अवाम उन्नास का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, खुसूसन हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ तो ज्यादातर यंग एज के लोग वाबस्ता है। हम उनसे यही कहेंगे कि आपने किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी का हिस्सेदार नहीं बनना इस मामले में। ये जो लोग वीलॉग्स कर करके आपका लहू गरमा रहे हैं ना, ये लोग एट द एंड ऑफ द डे तो साइड पे हो जाएंगे, या शायद ये लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, इनकी फैमिलीज अफोर्ड कर सकती है, उनके पास इतना पैसा है। लेकिन आम जो दिहाड़ीदार बंदा है, उसका काम नहीं है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होकर अल्टीमेटली पकड़ा जाए और पीछे खानदान वाले भी रुल जाएं। तो ये जो वीलॉगर्स हैं ना, यूट्यूबर्स हैं और चंद इस किस्म के जज्बाती सहाफी जो जज्बाती एफिलिएशन रखते हैं खान साहब के साथ, इल्मी नहीं रखते, इल्मी रखते होते ना तो ये सहाफी 2018 के फ्रॉड को भी फ्रॉड समझते। लेकिन ये कह रहे हैं जी उस वक्त ठीक हुआ था, या उसको छोड़े अब आगे चले। नहीं, इस तरह नहीं होगा। हर बंदे को अपनी गलती माननी पड़ेगी। ये इस किस्म के जो सहाफी, इनके बातों पे आपने कान नहीं धरने और अपने मुस्तकबिल को स्पॉइल नहीं करना। अपने सियासी लीडर्स को सियासी लीडर रहने दें, इनको मजहबी पेशवा खुदा के लिए ना बनाएं। मैं रात को भी एक सीनियर सहाफी, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और ये मकबूल जान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका वीलॉग सुन रहा था और वो दबे दबे अल्फाज में अवाम को उभार रहे थे। मतलब मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड पे जाके तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आपको पता है कि लोगों के पास गैर कानूनी असला भी बहुत ज्यादा है, फिर अगर ज्यादा मसला खराब हुआ तो लोग असला भी निकालेंगे। यानी वो बिटवीन द वर्ड केपी के लोगों को उभार रहे थे कि आपको असला लेके बाहर निकलना चाहिए।
तो ये तो आप खाना जंगी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी खान साहब को फूके चढ़ाने वाले सहाफी है ना, किसी की ये जुर्रत नहीं हो रही अखलाकी कि वो माने कि 2018 में भी गलत हुआ था, 2024 में ज्यादा गलत हुआ। लेकिन इनके मुखालफीन, वो सहाफी जो उस जमाने में 2018 के मामलात को गलत कह रहे थे, वो आज भी 2024 के मामलात को गलत कह रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वक्त जियो जो है वो आंखों की का तारा बना हुआ है पीटीआई की। उनके दफ्तरों में भी उन्हीं की स्क्रीनें लगी हुई हैं और उन्हीं सहाफियों की बातें कोट हो रही हैं। जी सुहेल वड़ाइट साहब ने ये कह दिया, तो हामिद मीर साहब ने ये फरमा दिया। पहले हामिद मीर साहब इंडियन एजेंट होते थे, आजकल फरमाते हैं। ये देखा आपने फर्क? क्योंकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने आपको गोद लेके सेम पेज के नाम के ऊपर चढ़ाया हुआ था, जियो के ऊपर और इस तरह के सहाफियों के ऊपर। आज जो है वो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट आप पे चढ़ दौड़ी है, तो अब आपको वो सहाफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वो सहाफी अपने उसूलों पे खड़े हुए हैं, वो उस वक्त भी वहां खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं ट्रूथ लवर इंसान को होना चाहिए, मुस्तकबिल में भी मामलात को देखना चाहिए। बाकी हमने तो आपको पहले बताया था कि ये इस तरीके से होगा और वही होने जा रहा है। और मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि अब गेम चेंजर अगर कोई बंदा है तो नवाज शरीफ साहब है। इस एतबार से नहीं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई बहुत पाक साफ है एज कंपेयर टू बाकी लोगों के, इस एतबार से कि वो इस वक्त के दूल्हा है। जिस तरह उस वक्त गेम चेंजर इमरान खान साहब थे, वो 2018 के दूल्हा थे, इस वक्त वो दूल्हा है। अगरचे वो खुद दूल्हा बने या अपने भाई को बनवाएं, अल्टीमेटली इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर वो आए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बने हुए हैं। तो उन्हें चाहिए कि जो हरकतें उनके साथ पीटीआई की गवर्नमेंट ने और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने की, अब इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वही सारे काम ये अपने मुखालफीन के साथ ना करें। और इसमें हम इन्हें ज्यादा बड़ा मुजरिम समझेंगे, उसकी वजह यह है कि ये तो दावेदार हैं कि जी हम तो सीख चुके हैं इस तरह की सारी दो नंबरियां, क्योंकि हमने भी आपस में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने 90s की सियासत में एक दूसरे के साथ जो ज्यादती वाला मामला किया। अब हम मैच्योर हो चुके हैं, तो मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल में सोल्यूशन जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो एक है, वो ये है कि खान साहब को जेल में जाके मिलना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी। इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बगैर आप पीटीआई का जो फैक्टर है ना, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सड़कों पे आने से आप रोक देंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है पीटीआई के जो कीबोर्ड वॉरियर्स ने, खुसूसन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और इदारों के खिलाफ जो रूड लैंग्वेज यूज करते हैं और जो एक्सट्रीम पे उस चीज को लेके जाते हैं, इसको कंट्रोल करने की सलाहियत सिर्फ एक बंदे के पास है और वो इमरान खान साहब है। कि मुझे तो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई वाले टाइम के ऊपर अपने इलेक्शंस करवाते, बल्ले का निशान ना छीनता। चले, उनसे मिस हैंडलिंग हुई, काजी साहब भी बिल्कुल वो एक कानूनी फैसला करने शुरू हो गए। अखलाकन तो उनका फैसला दुरुस्त नहीं, लेकिन कानूनन बिल्कुल दुरुस्त है। हम सिर्फ फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करता। जाहिर है कि मैंने उस वक्त भी एक मिसाल दी और वो उसको ऐसी मकबूलियत हासिल हुई कि कई सहाफियों ने भी वो मिसाल कोट की है कि अगर कोई शख्स मोटरवे के ऊपर 140 की स्पीड पे जा रहा है और उसे पकड़ के चलान किया जाए, तो वो कहे कि मेरी वालदा फौत हो गई थी, मैंने जनाजे में पहुंचना है, तो ठीक है चलान आप दें और जनाजे में चले जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका चलान माफ कर दिया जाए। ये जो मिस हैंडलिंग हुई, कोई मौका ऐसा प्रोड्यूस करना चाहिए कि ये इलेक्शन अपने करवाएं इंट्रा पार्टी, और उसके बाद जिनकी सीटें बनती हैं उनको दी जाए। और खान साहब के मानने वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग जो ये कह रहे हैं ना कि हम सबसे बड़ी जमात है और इलेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अब भी हमारी सीटें ज्यादा हैं, इन सीटों के साथ भी आपकी नेशनल असेंबली में तो गवर्नमेंट नहीं बनने की। उसकी वजह यह है कि खान साहब का तो पहले दिन से ये कहना है कि मैंने ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है, ना नून लीग के साथ करना है। जब इत्तेहाद नहीं करना तो सिंपल मेजॉरिटी तो आपको मिलनी नहीं है। लिहाजा अब आप ये गम खाना छोड़ दें कि इन इलेक्शंस में हम सबसे बड़ी जमात बन के उभरे हैं, तो हमारा राइट है। राइट आपका तब होगा जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करें। आप तो कह रहे हैं ना हमने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है, ना नून लीग के साथ, तो भाई आप तो गवर्नमेंट फिर मेजॉरिटी बना ही नहीं सकते, मेजॉरिटी तो फिर उन्हीं की होगी। हाँ, अगर आप इसके लिए तैयार हो जाएं कि ठीक है पीपल्स पार्टी सिंध संभाल ले, पंजाब नून लीग संभाल ले, केपी संभाल ले पीटीआई,
और अपने अपने सूबों में परफॉर्म करें। 5 सालों के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। बल्कि अब तो 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास बजट भी ज्यादा है, उनके पास इख्तियारात भी ज्यादा है, वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। अगले इलेक्शंस में फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ये चोर है, मैं इनके साथ नहीं बैठना, तो जब बैठना नहीं है तो आपकी अपनी तो सीटें मुश्किल होंगी 100, वो भी सारी निकाल के पीछे 80 के करीब ही बनती हैं, अगरचे बाकी जमातों से ज्यादा। लेकिन जब आप बाकियों को नहीं साथ मिलाएंगे तो 135-40 सीटें जो आपको चाहिए और फिर बाकी रिजर्व्स मिला के ऑलमोस्ट 170 के करीब, वो तो आपकी नहीं बननी। लिहाजा गवर्नमेंट तो फिर भी नहीं बननी, क्योंकि आपने उनके साथ बैठना नहीं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे तो आपका अपना वोटर आपको छोड़ जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में आपने ये बिठाया हुआ था कि चोर है और मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, तो आपका अपना बयानिया खत्म हो जाएगा। हालांकि बैठने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तानी है। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स को, जिन्होंने असला उठा के पाकिस्तानी फौज को कत्ल किया, पाकिस्तान की अवाम को कत्ल किया, उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की सियासी जमातें, उनके साथ आप नहीं मुज़ाकरात कर सकते? ठीक है, इख्तिलाफ राय रखें, हमें देखें कितना सख्त इख्तिलाफ राय मैं रखता हूं, लेकिन नमाज बरेलियों के पीछे भी पढ़ लेता हूं, देवबंद के पीछे भी, अहले हदीस के पीछे भी, शिया के पीछे भी। ना सिर्फ नमाज पढ़ता हूं, चंदे भी देता हूं। अलग से मस्जिद कोई नहीं बनाई, चंदा बुक नहीं बनाई। क्यों? कि इस तरह नफरत फैलती है। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब ने भी जो है वो अवामुल नास को बड़ा वायलेंट कर दिया। मैंने ये वायलेंट तो नहीं किया कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी है, चोर है। मैंने कहा इनके अकीदों से इख्तिलाफ है, ये हमारे भाई हैं, जिस तरह हम गुमराह थे ये भी बेचारे गुमराह, इन्हें पता नहीं है, इन्हें इससे निकालना है। ना कि ये कि इनसे नफरत करनी है, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद लादा से बना लो, ये तो हमने कभी नहीं, ना कोई पार्टी बनाई, ना कोई चंदा बुक बनाई। ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग मुझे और खान साहब की सोच को एक कहते हैं ना, एक फैक्टर में तो एक है कि उन्होंने भी यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स में एंटर किया, जो लोग पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, और हमने भी पढ़े लिखे तबके को दीन के साथ जोड़ा इस एतबार से कि वो बुकिश मुसलमान बने। लेकिन जो अगले वाला फैक्टर है ना, कि दूसरों से इतनी नफरत करना कि हमने इनके साथ बैठना भी नहीं, रिश्ते भी नहीं करने, इनके ऊपर आवाजें कसनी है, आप स्कूल में इनके बच्चे चले जाए तो इनके ऊपर आवाजें कसनी है, ये काम नहीं। हमने पैसिव बनाया है लोगों को, इन्होंने एक्टिव से भी आगे कोई एक्टिव प्लस बना दिया है कि नहीं इनको ये कहना है। ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। तो खान साहब ही इस एतबार से थोड़ी टॉलरेंस दिखाएं और इनके साथ बैठने के लिए तैयार हो, और इसमें इनिशिएटिव जो है वो लेना है फिर नवाज शरीफ साहब ने। जाएं जेल में बैठे, भले इसमें अदलिया के लोगों को शामिल करें, एस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हो जाएं, लेकिन सोल्यूशन की तरफ जाएं। डंडे के जोर के ऊपर वक्ती तौर पे तो हल निकल आएगा। अभी IMF की किस्तें आने वाली हैं, उससे पहले अब नेक्स्ट बजट में बहुत ज्यादा टैक्सेस लगने हैं, लोगों की चीखें निकलनी है। हाँ, ये PDA की गवर्नमेंट भी आ जाए ना, चीखें फिर भी निकलनी है। नून लीग की गवर्नमेंट आ जाए तब भी चीखें निकलनी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए तब भी चीखें निकलनी है। क्योंकि जाहिर है हमने पैसा लेके खाया हुआ है इतने अरसे से, तो वापस करना है। ये तो नहीं कि जी वो कर्जा मांग के वापस तो, और आप कहेंगे आया जे गौरी, इस तरह तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। वो लेके खाया हुआ है तो वापस तो करना है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी उनको आप कर्जा वापस करें, सूद वापस ना करें क्योंकि सूद हराम है। जिदू लहर सूद लालची सूद। तो अगर किसी के साथ इस तरह की सूद वाली डीलिंग हुई भी है, वो आपको पूरी तो करनी है। हाँ, हमने किसी को सूदी कर्जा दिया हुआ है तो हम सूद माफ कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिनसे हमने लिया हुआ है वो तो सूद को जायज समझते हैं। हमारे नाजायज होने से हम माफ तो इस तरीके से नहीं करवा सकते। हाँ, रिक्वेस्ट करके देख लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह तो नहीं होता मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। बहरहाल मैं तो नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, और आर्मी चीफ से, और चीफ जस्टिस से, और इमरान खान साहब से, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क का सोचें। और फिर वक्त जिस तरीके से 2018 में नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने बावजूद इसके कि इन इलेक्शंस को फ्रॉड समझा था, एक्सेप्ट करके असम्बलियों में बैठ गए थे, मेरा ख्याल है खान साहब को भी बैठ जाना चाहिए। और बेहतर यह कि अपोजिशन में बैठे जाके, इनको जरा मजा लेने दें। ठीक है, करें ये गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट लेते हैं तो जो भी लेगा वो फिर तख्ते मश्क बनेगा। इस वक्त गवर्नमेंट लेने का मतलब यह है कि आपने अपनी पॉलिटिक्स को खराब करना है, क्योंकि इतनी जल्दी ये मामला सीधे होने वाले नहीं है। लेकिन अवाम की जो उमंगे हैं उनके ऊपर उतरना चाहिए पूरा। और ये जो धांधली वाला इशू हुआ और
जो फॉर्म 45 और 47 के जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं वो मंसूर अली खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वाजे किए हैं। अदालतों में केसेस चलेंगे, पता नहीं क्या कुछ आगे होना है ये मामला। तो बेहतर यह है कि इसे मिल बैठ के सॉल्व किया जाए। अदालतों में ये मसले हल नहीं होने, मैं आपको बता दूं, ना रोड्स पे चढ़ने से मसले हल होने, ये मिल बैठ के मसले हल होने हैं। और जब तक मिल बैठ के अपने मामलात को सीधा नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम लड़ते फिरते रहेंगे।